बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले सब दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको स्टार डेल्टा स्विच की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग करने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा में जितने भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी फिटिंग करके आपको बताया था। कंट्रोल वायरिंग में मैं आपको मेन कनेक्टर, डेल्टा कनेक्टर और स्टार कनेक्टर को ऑन ऑफ करके बताऊंगा और इसके बाद पावर वायरिंग भी करके बताऊंगा, जिससे मोटर को सप्लाई दी जाती है। सबसे पहले इसकी मैं कंट्रोल वायरिंग करूंगा। कंट्रोल वायरिंग का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। ये मेरे पास मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसमें एक साइड में, किसी के एक साइड में, किसी के दोनों साइड में ऑक्सिलरी स्विच होते हैं। इसमें NC और NE स्विच दो होते हैं। जो होता है NO वो होता है नीचे और वो जो NC होता है वो ऊपर होता है। ये मेन कनेक्टर का हम NO इस्तेमाल करेंगे और डेल्टा कनेक्टर का और स्टार कनेक्टर का हम NC इस्तेमाल करेंगे। ये मैग्नेटिक कनेक्टर में ये सारे जितने भी मैग्नेटिक कनेक्टर हैं इनकी कॉइल 220 वोल्ट की है। ये ओवरलोड है, इसकी भी ये 220 वोल्ट की है। ये मेरे पास टाइमर है, टाइमर ले, इसकी भी कॉइल है। ये कनेक्टर है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसकी जो कॉइल है इसके ऊपर लिखा होता है A1 और A2। ये ओवरलोड ले है, इसके ऊपर भी लिखा होता है A1 और A2। ये टाइमर है, टाइमर ले है, इसकी 2 नंबर और 7 नंबर इसकी सप्लाई है मेन। अब मैं ये न्यूट्रल है, सबको A1, इनका भी इस एक मेन मैग्नेटिक कनेक्टर का भी A1, सबको A1 और A1 को मैं इकट्ठा कर दूंगा। इसका भी एक A1 इकट्ठा करूँ और न्यूट्रल इसको, ये सब इसका न्यूट्रल हो जाएगा। ये देखें, ये मैं सारी इसमें न्यूट्रल की वायरिंग करने लगा हूँ। ये है इसका A1 ओवरलोड का। इस A1 को मैं जी मेन कनेक्टर के A1 में लगा दूंगा। इस A1 से जी मेन कनेक्टर की A1 है। अब ये डेल्टा कनेक्टर की A1 में ये तार डेल्टा कनेक्टर के A1 पे लगा दूंगा। अब डेल्टा कनेक्टर जो है इसकी A1 से एक तार में लगा के स्टार कनेक्टर की A1 पे लगा दूंगा।
अब स्टार कनेक्टर के A1 से मैं ये टाइमर रिले के 2 नंबर पॉइंट पर लगा दूंगा। अब 7 जो टाइमर ले कि 7 नंबर पर इसकी मेन सप्लाई आएगी और 2 नंबर पर ये 7 नंबर से मैं तार लगा दूंगा। इसको मैं मेन कनेक्टर के A2 पे लगा दूंगा। अब A2 से मैं मेन कनेक्टर की A2 से एक तार लगा दूंगा इसके NO पर, यानी नॉर्मली ओपन। ये नॉर्मली ओपन में पर मैंने लगा दिया है। अब टाइमर ले कि 5 नंबर पिन पर एक तार लगा दूंगा। एक तार टाइमर ले की बेस है, इसको पर लगेगा 6 नंबर। एक तार मैंने 6 नंबर पर लगा दी है। अब 7 नंबर को और 8 नंबर को मैं मिला दूंगा। ये है 7 नंबर, ये 8 नंबर पिन है। ये 8 नंबर और 5 नंबर ये नॉर्मली क्लोज है। ये 8 नंबर और 6 नंबर ये नॉर्मली ओपन है। जब टाइमर ले ऑन होगी तो ये 8 नंबर और 6 नंबर इसमें सप्लाई चली जाएगी।
अब जो पाँच नंबर है, इसको मैंने डेल्टा कनेक्टर, जिसकी है पॉइंट है NC, जो कि ऊपर की तरफ है, इस पे लगा दूंगा। ये NC का जो दूसरा पॉइंट है, इसको एक तार लगा के मैं स्टार की जो कॉइल है A2 उसके ऊपर लगा दूंगा। ये 6 नंबर है, इसको मैं जो स्टार का कनेक्टर लगा हुआ है, इसकी NC पॉइंट पर लगा दूंगा। ये स्टार की NC से लगाकर और मैं डेल्टा कॉन्टैक्टर के जो कॉइल है A2 उसके ऊपर लगा दूंगा। अब ये ओवरलोड A1 है, उसके एक तार न्यूट्रल की लगा दूंगा मैं। जी ओवरलोड की A2 है, और इसके ऊपर तार लगा दूंगा एक, जहाँ इसका मेन करंट आएगा।
ये A2 है, ये मेन सप्लाई है, A2 पर आ गया है। A2 और 95 नंबर हमने कॉमन कर दिया है। अब ये 98 नंबर है, यहाँ से एक तार लगाकर ये तार चली जाएगी पुश स्विच की, पुश स्विच। ये A2 की मेन सप्लाई, ओवरलोड के A2 की मेन सप्लाई ये ले आएंगे हम L1 पर, ये मेन कनेक्टर के L1 पर ले आएंगे। और ये 98 नंबर जाएगी पुश स्विच और ऑन ऑफ पुश स्विच के कॉमन पर। ये NO है इसका मेन कनेक्टर का, एक नीचे है इसका NO, एक तार लगाने के NO पर ये वाली, ये भी पुश स्विच के ऊपर जाएगी ऑफ स्विच पर वाइट। और ये ब्लू है, इसको मैं लगा दूंगा NO के दूसरे पॉइंट पर, जी मेन कनेक्टर पर। ये तीनों तारें पुश स्विच पर जाएंगे। ये मैंने तार लगा दी हैं CT यानी करंट ट्रांसफार्मर पर। ये दोनों तारें एम्पीयर मीटर के ऊपर जाएंगे। ये दोनों तारें एम्पीयर मीटर पर लगा देंगे। अब मेरे पास तीन कलर की तीन तारें हैं। ये तीनों तारें L1, L2 और L3। ये हम लगा देंगे इसकी 3 लाइट्स पर। ये मेन कनेक्टर के ऊपर लगा देंगे। ये है L1, यहाँ L1 यहाँ लाइन यानी कि सप्लाई आएगी यहाँ 3 L1 पर। ये है L2, ये तमाम तारें इसमें लग गई हैं। इन केबल टाई लगाकर मैंने सब तारों को इकट्ठा कर दिया है। ये तारें हैं
ये अब लेटर पर जाएंगी, ये 2 तारें एम्पेयर मीटर पर जाएंगी। अब वो लगा के अब फिर बाकी इसकी जो वायरिंग है, पावर वायरिंग, वो करके दिखाऊंगा। ये 2 तार CT से आई हैं, यानी करंट ट्रांसफार्मर से 2 तारें आई हैं। ये एम्पेयर मीटर पर लगेंगी। इन आगे मैं थिम्बल पंच करके लगा दूंगा। इस तरह ये 3 तार L1, L2 और L3, ये तीनों तारें इसके लेटों पर आ जाएंगे। इनको थिम्बल लगा कर लगा दूंगा। यहाँ से L1, L2 को इसके वोल्ट मीटर पर लगा दूंगा। ये एम्पेयर मीटर है। ये तार 2 CT से मैंने लगा दी हैं। ये 3 लाइट्स हैं। इस पे L1, L2 और L3 मेन सप्लाई भी लगा दी है। ये वोल्ट मीटर है, इसको भी मैंने सप्लाई यहाँ से दे दी है लाइटों से। अब इन 3 लाइटों को मैंने कॉमन करना है। ये आपको कॉमन करके केबल थिम्बल लगा के इनको मैंने कॉमन कर दूंगा। ये कॉमन तार आई है, ये मैंने दोनों पुश स्विचों पर लगा दी है। ये ऑन पुश स्विच है ये वाला, ये ऑफ पुश है। इसकी हमने NO इस्तेमाल की है और इसकी हमने NC इस्तेमाल की है। NO जब प्रेस करेंगे तो ऑन होगी, ये NC जब प्रेस करेंगे तो ऑफ होगी। इस तरीके से हमने ये इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है मुकम्मल कर दी है। अब इसके बाद कि मैं इसकी पावर वायरिंग करके आपको दिखाऊंगा। अब इसकी मैं पावर वायरिंग करने लगा हूँ। इसके लिए जितने भी इसमें जो तार को पीस लगेंगे वो मैंने काट कर बना कर रखे हुए हैं, ताकि वक्त की बचत हो सके। ये देखिए मैं लगाने लगा हूँ। ये ब्रेकर से मैंने L1 लगा दी है, L2 लगा दी है, L3 लगा दी है। अब यहाँ से इस मेन कनेक्टर से डेल्टा कनेक्टर पर मैं L1 को L1 L2 और L2 से और L3 को L3 से मिला दूंगा मैं। मेन कनेक्टर से डेल्टा कनेक्टर को मैंने आपस में इनको मिला दिया है। L1 को L1 से और L2 को L2 से और L3 को L3 से। अब जो ये डेल्टा कनेक्टर है इसके आउटपुट को हम मिला देंगे ये स्टार की आउटपुट पर, इस तरीके से। ये L1 इधर आ जाएगी इसके आउट होकर। ये
2 है। ये मैंने ये डेल्टा कनेक्ट आउटपुट मैंने स्टार के कनेक्टर पर ले आऊँ। अब मैं मेन कनेक्टर से जो W1, U1 और V1 तीन तार लगा के इस ओवरलोड के ये देखिए ओवरलोड में ये दो इसके पॉइंट बनने में इसको ये सीटी का काम करते हैं। ये मेन कनेक्टर की L1 को जो आउटपुट है इसको मैंने सीटी के ज़रिए W1 पर ले आया हूँ। अब ये L2 को मैं ये U1 पर ले आया हूँ। ओवरलोड की सीटी से गुजार कर ये जो L3 है ये मेन कनेक्टर की ये इसको मैं V1 पर लगा दूंगा। अब मैं ये डेल्टा कनेक्टर की आउटपुट है ये भी L1 है, इसको मैं U2 पर लगा दूंगा।
अब यह है स्टार कॉन्टैक्टर। इसके जो ऊपर वाले तीनों पॉइंट हैं इनको मैं आपस में कॉमन कर दूंगा, ताकि जब ये स्टार पर जाए मोटर की U2, V2 और W2 को आपस में मिला दे। और जब ये 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद ये स्टार का कनेक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा का ऑन हो जाएगा, तो इसकी जो ऊपर की सप्लाई है इसको ये ऑफ हो जाएगी। या फिर मैं इसको ये टाइमर लगाकर अब इसको सप्लाई दे के आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा मैं। मेन सप्लाई मैंने लगा दी है, ये न्यूट्रल लगा दिया है और ये फेस है। मेरे पास 3 फेस कनेक्शन यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए मैं सिंगल फेस पर इसको टेस्ट करने लगा हूँ। इसलिए कि ये कनेक्टर जितने में कनेक्टर, डेल्टा कनेक्टर, स्टार कनेक्टर, इसका टाइमर ले, ओवरलोड, ये सब 220 यानी कि 220 वोल्ट की हैं। इसलिए मैंने 220 वोल्ट देकर इसको चेक करने लगा हूँ। ये मैं इसको मेन ब्रेक ऑन करके ये मैंने ऑन कर दी है। ये इसकी ओवरलोड में करंट पहुँच गया है। अब इसको मैं पुश स्विच को ऑन करके आपको बताऊँगा। ये मैंने टाइमर 8 सेकंड पर मैंने लगा दिया है। ये देखिए मेन कनेक्टर और स्टार कनेक्टर दोनों ऑन हो गए हैं। अब 8 सेकंड बाद डेल्टा ऑन हो गया है और स्टार ऑफ हो गया है। इस तरीके से इसकी मेन वायरिंग, एक कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब आप इसको जाकर अपनी किसी भी मोटर पर, 3 फेस मोटर पर स्टार डेल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये W1, U1, V1, U2, V2 और W2, ये आप जब मोटर का बॉक्स खोलेंगे, कनेक्शन बॉक्स, उसमें कनेक्शन प्लेट होगी, उसके ऊपर ऐसे कनेक्शन लिखे होते हैं। उस तरतीब से आप W1, U1, V1, U2, V2 और W2 लगा देंगे, आपकी मोटर स्टार डेल्टा चल जाएगी।